नमस्कार, न्यूज़ 29 इंडिया पर मैं हूं साक्षी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे आयकर विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में कक्कड़ के विजयनगर स्थित शोरूम, बीएमसी हाइट स्थित ऑफिस, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित घर श्यामला हिल्स, प्लेटिनम कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर भी जांच की गई। बताया जा रहा है कि सर्विस के दौरान ही कई जांचें चल रही थी। कार्यवाही में भोपाल में प्रतीक जोशी के घर से 9 करोड़ रुपए नकद राशि मिलने की बात सामने आ रही है। इन्हें प्रवीण कक्कड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इंदौर के उषा नगर में इनके सीए राजेंद्र रांका के घर भी छापा मारा गया। कक्कड़ जब पुलिस अधिकारी थे तभी उनके खिलाफ कई मामले सामने आए थे। वे सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के काफी करीबी माने जाते हैं। जब आयकर विभाग की टीम देर रात पहुंची तो उनके घर वाले लोग घबरा गए। जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये सभी आयकर के अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच में सहयोग किया। प्रवीण कक्कड़ को पुलिस विभाग में रहने के दौरान उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2004 में अपनी नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के ओएसडी बन गए। कहा जाता है कि 2015 में कांतिलाल भूरिया को रतलाम झाबुआ सीट पर मिली जीत प्रवीण कक्कड़ द्वारा बनाई रणनीति से मिली थी। दिसंबर 2018 में वे सीएम कमलनाथ के ओएसडी बन गए थे। देखिए, सामान्य प्रक्रिया में हम लोग हैं, चूंकि हमारा थाना क्षेत्र है, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र में कहीं से कोई किसी तरह की एजेंसी कार्रवाई करती है तो हम भारी सुरक्षा में रहते हैं। उस प्रक्रिया में हैं हम लोग। स्थिति सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई विरोधास्पद स्थिति बने। एसएसपी मैडम भी आए थे, उनको भी अंदर जाने से रोक दिया? नहीं, ये गलत है। वो सामान्य प्रक्रिया में हम लोगों को आए थे यहाँ के हालात जानने के लिए, तो हमने बता दिया सर सामान्य है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कार्रवाई अपनी चल रही है। सर, भोपाल जैसी स्थिति तो निर्मित होने की चांसेस नहीं है अपने आप? नहीं, भोपाल में क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ सब चीज़ें सामान्य है। हम लोग उसके लिए फोर्स बढ़ाया आपने? नहीं, फोर्स बदली के लिए एक्चुअली हमारा प्रकरण है 10 घंटे से ज़्यादा, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते, उसको बदली के लिए फोर्स आया है। बाकी हम लोग हैं यहाँ सामान्य, आप लोग भी देख रहे हैं स्थिति यहाँ सामान्य है। इंदौर स्थित प्रवीण कक्कड़ के घर के बाहर 4 बाउंसर्स पहुंचे थे। मौके पर मौजूद मीडिया ने जब उनसे उनकी कंपनी के बारे में सवाल किया तो बाउंसर्स भाग खड़े हुए। सूत्रों की माने तो किसी नेता ने ही बाउंसर्स को मुखबिरी के लिए भेजा था। एक बाउंसर गाड़ी भगाते हुए निकल गया, जबकि एक बाउंसर ने पैदल ही दौड़ लगा दी। अल सुबह प्रवीण कक्कड़ के यहां जैसे ही छापा पड़ा, पूरे प्रदेश सहित देश को इस खबर ने हिला दिया। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इंदौर की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकर्ताओं ने कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का मुखौटा पहनकर उसे नोटों से नहलाया। राजबाड़ा पर हुए इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकर्ताओं का कहना था कि अभी तो शुरुआत है, ऐसे धन और कुबेर के खजाने और भी मिलेंगे। छापे की इस कार्रवाई के बाद भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि जिस पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के घर आयकर विभाग के छापे में करोड़ों की काली कमाई बरामद हुई, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो चोर है उसे ही चौकीदार से शिकायत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्रवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके भांजे और उनके निजी सहायक प्रवीण कक्कड़, इनके यहाँ पर आयकर सर्वे की कार्रवाई हुई, जिसका पहले कांग्रेस सरकार ने काफ़ी विरोध करा, काफ़ी तरह की बातें करी, लेकिन आज जब करोड़ों रुपए सामने आए, इंदौर में जो कार्रवाई चल रही है, उससे कांग्रेस की रीति और नीति का एक बार पुनः परिचय हुआ। कांग्रेस सरकार ने किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में करोड़ों अरबों का खेल कर दिया। ये कमलनाथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक उद्योगपति है, तो उन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग डाला, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री डाली। और आप देख रहे हैं इस आने वाले दिनों में इस तरह से और छापे पड़ेंगे। माननीय मोदी जी, जो कि एक चौकीदार है देश के,
और वो चौकीदार का विरोध कांग्रेस ही करते, क्योंकि कांग्रेसियों को भय था कि इस तरह से उनके काले कृत्य आए दिन खुलेंगे, और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी तो ये एक समुद्र की कुछ बूंदों का खुलासा हुआ है, आने वाले समय में आप देखेंगे इस तरह के खुलासे और भी ज़्यादा होंगे। कमलनाथ और उसकी सरकार के मंत्री थोड़े दिन में ही सलाखों के पीछे होंगे। ये नारा देकर ये कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, लेकिन ये कैसा बदलाव जब पुख्ता सबूतों के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार का कार्रवाई करता है, गैस बरामद हो रहे हैं, दस्तावेज मिल रहे हैं, संपत्तियों का जखीरा निकल रहा है। मुझे आश्चर्य है कहते हुए यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री बजाय इस कार्रवाई में सहयोग करने के आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई रोकने का प्रयास करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश जो शांति का टापू था उसको संविधान को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष का अखाड़ा बना दिया गया। सर, कमलनाथ जी का वक्तव्य है कि सर ये हथकंडे जो है ना डराने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है। हार कहीं ना कहीं बीजेपी को दिख रही है, हार का डर है इसलिए। अगर कुछ गलत नहीं तो डर किस बात? अच्छा सर, और दूसरा सवाल ये भी है, इस समय आदर्श आचार संहिता लगी है, किसके निर्देश पर पुलिस गई? पुलिस अफसरों को भी जवाब देना पड़ेगा, सीएस को भी जवाब देना पड़ेगा। ये जो खेल खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं है। ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास है, इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। इंदौर स्थित प्रवीण कक्कड़ के घर पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। छापे की खबर लगते ही इंदौर एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र और एसपी यूसुफ कुरैशी भी छापा स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान गेट पर तैनात सिपाही ने एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र को भी घर के अंदर जाने से रोक दिया। एसएसपी ने सीआरपीएफ के जवानों को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कुछ आवश्यकता होने पर तत्काल सूचित करने के लिए कहा है। प्रवीण कक्कड़ के सीए अनिल गर्ग ने बताया कि उनके पास जो जेवरात मिले हैं उसकी वैल्यूएशन की जा रही है। उनका कहना है कि वह नियमित टैक्स भरते हैं, उनके द्वारा अर्जित किए जेवरात उनकी लीगल कमाई है। सीए का कहना है कि प्रवीण कक्कड़ ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और अपनी कमाई हमेशा पूरी दिखाते हैं। सारे अरे मेरा नहीं है, नीचे सवेरे से प्रवीण कक्कड़ जी के निवास पर सर्च की कार्रवाई नहीं मान रहे प्रारंभ की गई थी, वो अभी भी जारी है। और ज्वेलरीज वगैरह जो माइक नीचे करो यार, 2 मिनट यार, घर पे प्राप्त हुई है तो उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। चूँकि श्री प्रवीण कक्कड़ जी द्वारा उनके द्वारा जो भी ज्वेलरी अर्जित की गई थी, जो भी ज्वेलरी उनके पास में है, नीचे कर लो, अरे माइक नीचे करो यार, कितने मुंह में डालोगे सारे। उनके द्वारा समय समय पर वेल्थ टैक्स के रिटर्न्स में अपनी सारी ज्वेलरीज को उन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है। तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब ये पूछा गया कि क्या इनके यहाँ जो ज्वेलरी है उनको सभी उनके द्वारा विवरणों में बताया गया है, तो हमारा जवाब था कि हाँ, हमारे द्वारा ऐसा बताया गया है। और हम उन वेल्थ टैक्स की रिटर्न्स की मैं कॉपीज मैंने लाके अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपी है। सर कितने का रिटर्न बनता है? अभी कितनी हुई है सर? ये एक मेरे क्लाइंट का व्यक्तिगत मामला है, मैं इसको मुलाकात हुई है क्या? नहीं, फिलहाल नहीं हो पाई। अभी नहीं मिलने दिया आपको? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सर अंदर जाना हुआ आपका, देखा आपने ज्वेलरी और कैश कितना? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं बाहर के रूम में बैठा था। मैंने एक आयकर अधिकारी महोदय आया, मैंने उनको जो भी मेरे पास में उनसे प्रवीण कक्कड़ जी के केस से संबंधित जो दस्तावेज मेरे पास थे, मैंने आयकर अधिकारी को सौंप दिया। सर जितना वो आप फाइल भरते हैं, आपको लगता है उतनी इनकम है उनकी या ऊपर की इनकम भी कुछ? मेरे हिसाब से मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं इसको बड़े फख्र गौरव के साथ कहूँगा कि श्री प्रवीण जी कक्कड़ द्वारा अपनी आयकर विवरणियाँ और वो पूरी ईमानदारी से भरी जाती है। वो जितना व्यवस्थित उनका काम है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि श्री प्रवीण जी कक्कड़ द्वारा कभी भी
मेरे सामने टैक्स चोरी की कभी भी नीयत नहीं बताई गई। उनका हमेशा कथन यही रहा कि गर्ग साहब मेरी फाइलों में जितना भी टैक्स बनता है उसको मैं पूरा का पूरा दर्शाना चाहता हूँ। और मेरी राय में श्री प्रवीण कक्कड़ जी को, जहाँ तक उनका व्यक्तिगत मामला है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। खड़ा कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए की कारें हैं, शोरूम ले लिए, जो भी प्रवीण जी जी कक्कड़ के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसका पूरा का पूरा विवरण उन्होंने समय समय पर आयकर विभाग को सौंपा है। उसके ऊपर उन्होंने जो भी टैक्स ड्यू होता है उस टैक्स को नियमानुसार भरा है। सर, कौन-कौन सी फर्म टैक्स है भरेगा, कौन-कौन सी फर्में जिनके ये कुछ मामले हैं जो कि मेरे क्लाइंट के निजी मामले होते हैं। मैं इस बात को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स इस बात के लिए मुझे परमिट नहीं करता है कि मैं मेरे क्लाइंट्स की कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से मैं बताऊं। मैंने अभी तक जो भी आपको जानकारी दी वो एक जनरल जानकारी मिला आपको। भोपाल में करोड़ों रुपए मिले हैं उनके पास, इसकी मुझे कोई जानकारी। भोपाल का भी आप ही देखते हैं उनका? नहीं, मैं भोपाल में के किसी भी व्यक्ति का, इनके ग्रुप से संबंधित किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।